उस हिसाब से हमने सोचा कि अगर इस यूनिवर्स में एक अलग पहलू और क्रिएट किया जाए, अगर आप कहानी देखें तो कहानी खत्म हो जाती। सो वो सारी चीज़ें मुझे यूनिक लगी कि ये पहली बार होगा, और वो सिर्फ मेरा अकेले का नहीं था, उसमें अजय सर भी इन्वॉल्व थे कि तो जिस चुलबुल पांडे के साथ इसका कंपैरिजन किया गया था, 13 साल बाद आप उसी चुलबुल पांडे को सिंघम और अपने कॉप यूनिवर्स में लेके आ जाते हो। जी वो देखिए क्या होता है, जब चीज़ें चलती है आदमी सोचता नहीं है, और इतनी लंबी प्लानिंग कोई करता नहीं। तब सिंघम हमने बनाई थी, हमको ये भी नहीं पता था कि सिंघम इतनी बड़ी हिट होगी या कल्ट हो जाएगी और फिर इसके सीक्वल एक यूनिवर्स बन जाएगा, बट वो हुआ। और अब भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ करेंगे। जब शुरू की तब उससे पहले बातें हुआ करती थी, जब भी मिलना होता था सलमान सर से कि चुलबुल और दबंग, अपना चुलबुल और सिंघम अगर साथ में आए तो क्या होगा, ये बात मतलब आज 5-6 साल से चली आ रही थी। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि अगर इस यूनिवर्स में एक अलग पहलू और क्रिएट किया जाए, सो ऑडियंस को इंटरेस्ट, इट विल बी इंटरेस्टिंग जब हम लिखेंगे और करेंगे। वक्त है अभी उसके लिए ऑब्वियसली, बट ये फिल्म में मोस्टली अगर आप देखें जो कैरेक्टर्स हैं वो इसलिए क्योंकि वो स्प्रेड आउट कहाँ होंगे, ये उनका इंट्रोडक्टरी ये है इस फिल्म में। इट्स नॉट कि पूरी फिल्म उन पर है, बट जो पहले के कैरेक्टर्स है वो तो हैं, बट जो नए आ रहे हैं उनके साथ अब कहानी कहाँ आगे बढ़ेगी, तो हमने वो एक सीड, सबके सीडिंग है बेसिकली। राइट। सीडिंग के लिए सबको छोड़ा हुआ है। राइट। तो अभी मिशन चुलबुल पांडे और सिंघम जो है, इसमें अभी वक्त है। वक्त है, अभी वक्त है। तो सर, कॉप यूनिवर्स, देसी एवेंजर्स, इन सब उपनामों के अलावा सिंघम अगेन की चर्चा इंटरनेट पर जिस वजह से हो रही थी जी, वो ये थे कि हो सकता है कि इसमें चुलबुल पांडे का भी कैमियो हो। वो कैमियो हुआ भी, उस पर तालियां सीटियां भी पड़ी जी। लेकिन आपको लगता है कि सलमान खान साहब के साथ अभी जो पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं या जो भी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, अगर ये नहीं होती तो उनका कैमियो और भी बेटर तरीके से शूट या एग्जीक्यूट हो सकता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक टीज है, वरना ये रोलिंग टाइटल में आते ही नहीं कैरेक्टर, और ये हमेशा से ऐसी था। मतलब क्योंकि अगर आप कहानी देखें तो कहानी खत्म हो जाती है जब क्लाइमैक्स होता है, तो ऐसा कोई हम उसको वहाँ और कोई तरीके से नहीं ला सकते थे, और ना ही हम लाना चाह रहे थे। इट्स जस्ट अ टीज के नाउ ही इज आल्सो देयर इन दिस यूनिवर्स, वैसा। जैसे आपने बताया कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो बेसिकली। हाँ, बस वैसे ही था हमेशा से। ओके। आपने एक और किरदार को इंट्रोड्यूस किया, लेडी सिंघम जी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस लेडी सिंघम यानी जो दीपिका का जो कैरेक्टर है, आपको नहीं लगता है कि कैरेक्टर के हिसाब से उसका नाम लेडी सिंघम से ज़्यादा लेडी सिम्बा होना चाहिए था? नहीं, लेडी सिंघम हमेशा से, क्योंकि देखिए क्या है, जो मेल कैरेक्टर था वो हमेशा सिनोनिमस रहेगा, कितनी भी फिल्में बन जाए सिंघम से, जितनी भी कॉप यूनिवर्स बन जाए। तो अगर एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बन रही है या वुमेन कॉप आ रही है, तो वो फर्स्ट जो प्रोटैगनिस्ट है सिंघम, उससे ही कनेक्ट होना चाहिए, ना ही के सेकंड से। क्योंकि सिंघम वो ऐसा है ना, ब्रांड बन गया, बिहार का सिंघम, यूपी का सिंघम, जी, एमपी का सिंघम, बिल्कुल। तो इसीलिए। ओके सर, सिंघम अगेन में रामायण का एंगल डालने का आइडिया कहाँ से क्लिक किया? ये क्षितिज पटवर्धन जो हमारे राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं, ये उनका आइडिया था, ये मेरा आइडिया था ही नहीं। और वो लेके आई है कॉन्सेप्ट कि अगर ऐसा करें तो उनके पास एक बेसिक कहानी थी वैसी, और मोर देन रामायण ये था कि जहाँ जहाँ ये घटना घटी है, अगर हम वो बच्चों को दिखाएं और ऑडियंस को, वो कभी नहीं आए। रामायण पहले आ चुकी है, या हम कुछ यूनिक नहीं दिखा रहे थे उसमें, वो एक ऐसी कहानी है जो सबने देखी हुई है, लेकिन कहाँ घटी है वो आज एक मॉडर्न ज़माने में, वो अगर हम ट्रैवल करें, तो हम जब बना रहे थे तो हम श्रीलंका गए, हमने रिसर्च किया, वो सारी जगहों पर गए, और फिर उन जगहों पे हमने शूट भी किया। तो रियल लोकेशन, हाँ, जैसे अगर आप देखें वो गाड़ियाँ जा रही है, वो सारी रियल लोकेशन है, हमने शूट किए। वो सीता जी का मंदिर जो है, हाँ, वो रियल शूट किया हुआ है सारा। अच्छा। तो वो ऐसा, मतलब, और उस पर तो आप ऐसा कोई एक मनगढ़ंत चीज़ कर नहीं सकते हैं, कि हम सबका इमोशंस है वो। सो वो सारी चीज़ें मुझे यूनिक लगी कि ये पहली बार होगा, एंड दैट्स वाई मैं फिर जो उसने कहानी लिखी थी उस पर हमने अपना एक पूरा एक यूनिवर्स क्रिएट किया। नहीं, बिल्कुल। तो आप ना कन्विक्शन वाले डायरेक्टर हो कि आपको जिस चीज़ में बिलीव होता है आप वो दिखाते हो, और ऑडियंस पकड़ नहीं पाती है कि अरे यार ये क्या था, उसको बहुत सालों के बाद जब उसको पढ़ा जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ जी। किसी भी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स में हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लाइमैक्स हो गया, मारधार हो गया, एक्शन हो गया, लेकिन सिंघम में क्या हो रहा है कि बहुत ही ग्रूसम क्लाइमैक्स दिखता है पेपर पे, कि एक पुलिस वाला अपने 100 साथियों के साथ एक इंसान को मारने के लिए जा रहा है, उसको पता है, और वहाँ पे मारधार होती ही नहीं है, वहाँ पे बातचीत हो रही है, पैरागॉन और कॉकरोच की बात हो रही है, बकरे काटने की बात हो रही है। नहीं, ओके, क्या होता है कि मेरा ऐसा मानना है कि
एक बार अगर आपको चीज़ करेक्ट लग रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको अगर डाउट नहीं है और आपको लग रहा है कि करेक्ट है और एंटरटेनिंग है और एक नए तरीके से इसको किया जा सकता है और लोगों को पसंद आएगा, रिस्क रहता है ऑब्वियसली। जैसे हमने ये पहला ड्राफ्ट नहीं था क्लाइमेक्स का। ओके। जैसे ओरिजिनल अगर आप सिंघम देखें जो साउथ में सूर्य सर ने की थी, तो वो अलग ही थी, अलग टेंजेंट पर निकल जाती है। तो हमने ऐसा नहीं कि पहले ड्राफ्ट में एक्शन नहीं लिखा था, उसके कई ड्राफ्ट्स है कि उसको ये कर दिया गया है, रेजिग्नेशन आ गया है, ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है, ये वहाँ जा रहा है और वहाँ पर इस पे रास्ते में अटैक होता है बिफोर ही जॉइन्स द ड्यूटी। तो ऐसे बहुत सारे वर्जन लिखते लिखते फिर वो ऐसा हो रहा था कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा यार, और एक एक्शन कर लेंगे, करेंगे करेंगे करते 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 फिर ये एक हमने ड्राफ्ट लिखा और फिर वो ऐसा लगा कि हाँ ये सही है, और फिर हमने वैसे शूट किया। तो वो ये फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं था। अच्छा। कि फिल्म का मतलब राइटिंग के वक्त एक 8वें या 10वें ड्राफ्ट में ये सीन आया। आपने सर बताया कि 8 या 10 ड्राफ्ट आपने इसका लिखा था, तो इससे पहले आप कॉमेडी फिल्म बना रहे थे सर जी। उसके कितने ड्राफ्ट्स लिखे जाते थे और जब आपने ऑल द बेस्ट का क्लाइमैक्स, ऑल द बेस्ट के क्लाइमैक्स का 14 ड्राफ्ट है। ओह। ऑल द बेस्ट का क्लाइमैक्स करीबन 20 से 21 दिन लगे थे, और तभी हम भी ग्रो कर रहे थे। मतलब आज ऑल द बेस्ट कल्ट लगती है, तब मेरे लिए वो एक नॉर्मल फिल्म थी गोलमाल 3 और गोलमाल रिटर्न्स के बीच की। आज वो बन गई है, आज इतने साल बन गए तो उसका एक ऑरा बन गया है, लोग बात करते हैं ऑल द बेस्ट की। तब एक सिंपल फिल्म थी हमारे लिए, एक दो घरों की कहानी, एक घर में एक आदमी को भाड़े पे वो ढूंढू जस्ट चिल संजय मिश्रा। अगर आप देखें तो मेकिंग वाइज भी एक सिंपल फिल्म हमने बनाई थी कि एक 60-70 दिन में एक फिल्म बनाते हैं। उसमें हमने थोड़ी सी पैडिंग कर दी थी, बिगनिंग में एक कार रेस थी, फिर एक बड़ा गाना कर लिया था। अदरवाइज वो एक बहुत सिंपल फिल्म थी। तो सिंपल फिल्म में जॉनी लीवर विलन है, अब जॉनी लीवर संजय दत्त और अजय देवगन उनको जॉनी भाई डराने आए, तो क्या हो सकता है। तो वो लिखते उसमें हमें बहुत मेहनत लगी थी। एक ड्राफ्ट मुझे अभी भी 21-22 दिन लगे थे, 14 ड्राफ्ट ओके हुआ था उसका भी। आप जितनी सरलता से कह रहे हैं कि ये बहुत ही सिंपल फिल्म थी, मेरे को लगता नहीं है कि ये सिंपल फिल्म बनाते वक्त थी, क्योंकि ये फिल्म आप लोग मार्च में शुरू करने वाले थे, फिर ये डिले होते होते आप लोगों ने डेट अनाउंस कर दिया था दिवाली के लिए जी। एंड देन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि फिल्म डिले होती चली गई। और उसमें एक मेरे को वाकया याद आता है कि एक रात अजय देवगन साहब को फरदीन खान फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे आप फिल्म से निकाल दो, करेक्ट, मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है, लेकिन आप उनकी वजह से बोलते नहीं तू फिल्म में रहेगा, फिल्म डिले होनी है तो हो जाए। एग्जैक्टली वो हुआ था। और वो सिर्फ मेरा अकेले का नहीं था, उसमें अजय सर भी इन्वॉल्व थे कि फिरोज़ खान साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एंड मतलब वो एक स्टेज आ जाता है जब डॉक्टर ही जवाब दे देते हैं, वो स्टेज पे थे। सो इट वाज अ सीरियस इशू एंड देन फरदीन कॉल्ड अप के ऐसा ऐसा है एंड मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिए, बट आई डोंट नो कि मतलब क्या होगा मेरे साथ आगे या फिरोज साहब के साथ। सो आप यू ऑल गो हेड एंड देन वी वर लाइक कि नहीं विल वेट। तो हम रुके रहे, मतलब जब होगी तब होगी ऐसा। मतलब बीच में ये भी हो गया था कोई और कहानी पे काम करते हैं या कोई और फिल्म बना लेते हैं, बट फिर काफ़ी डिले हुई वो फिल्म। आई थिंक हम लोगों ने मई एंड या जून में शूटिंग शुरू की उसकी फॉर दिवाली रिलीज़। और उस वक्त एक अलग प्रेशर भी था कि गोवा में बेस्ड थी फिल्म, तो बारिश शुरू हो जाती। तो बट ऊपर वाले ने साथ दिया। मुझे आज भी याद है कि हमने शूटिंग में निकला जब उसके मई में मुग्धा गोड से थी फिल्म में, एक्सीडेंट हो गया था और हम लोग बाय रोड पूरी टीम जा रही थी ऐसे ही मस्ती करते हुए गोवा। तो मुझे आज भी याद है हम लोग शाम को, मैं पंजिम क्रॉस करके जा रहा था साउथ गोवा में, इंटरकॉन होटल जाए जहाँ हम शूट करते हैं। तो 6-6:30 बजे का वक्त था, तो मुझे अजय सर का फ़ोन आया कि तू कहाँ पहुँचा। मैं पंजिम क्रॉस कर रहा हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। गाड़ी साइड में रख, गाड़ी साइड में रख। तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो मैंने साइड में रुकी। पूरा कारवां जो हमारा था सब साइड में रुक गए। हाँ, मुग्धा पूना से आ रही थी फ्लाइट पकड़ना, एक्सीडेंट हो गया उसका और नेक में उसको मार लगी है। तो मैं क्या करेंगे। तो फिर हमने सीन्स ऊपर नीचे किए। फिर हमारा ये था कि नहीं चेंज तो नहीं करना है, मतलब वो थोड़ा सा ऑड लगता है। तो एंड लकीली फिर वो ये था कि डॉक्टर्स ने बोला कि 1 हफ्ते का रेस्ट एंड शी कैन स्टार्ट शूटिंग, बट उनको वो था नेक में पट्टा था, तो वो बेचारी उतारती थी, शॉट देती थी, फिर पहन लेती थी, वैसा था। एंड करते करते वो मई एंड हो गया था, बारिश आने वाली थी। एंड मुझे आज भी याद है कि हमने कुछ पहले जितने गाने वाने आउटडोर का पोर्शन हमने ख़त्म किया, और ख़त्म करके जब गोवा का शेड्यूल ख़त्म हो रहा था, होते 23 जुलाई 24 जुलाई तक बारिश नहीं गिरी। तो होता है ना कभी कभी नीयत साफ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है, वैसा हुआ।
और फिर वो बन गई और फिर वो कल्ट हो गई। आज लोग सब बात करते हैं उस फिल्म की, तब हमने नहीं सोचा था। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।